तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वाले चैप्टर की कि सर हमें अवकल समीकरण के बारे में जानना है। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं? जैसे कि आपको आना चाहिए, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते हैं, और अगर जिसको समाकलन आता है तो उसके लिए ये समझ लिए सोने पे सुहागा है। और बहुविकल्पी में 101% आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, बल्कि पहली ही एक्सरसाइज से आएगा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम जानेंगे कि कोटि क्या होता है और घात क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं 0 लेवल से। तो मैं ये रफ कर देता हूं सारी चीजें, ठीक। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अवकल समीकरण क्या होता है। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अवकल समीकरण आखिर है क्या। देखिए, एक ऐसा समीकरण, जैसे बहुत सारे समीकरण होते हैं हमारे पास में, जैसे ये है x² + के 2x + के 3 = 0। ये एक नॉर्मल सा समीकरण है जो कि आपने बहुत बार देखा होगा। इसे बहुपद भी कह देते हैं हम, और इसे हम द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं, राइट। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ वेरिएबल, कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है। 2 वेरिएबल में भी समीकरण आ जाती हैं, जैसे कि x + y + 3 = 0। तो ये भी एक समीकरण है, राइट। तो जो समीकरण होती हैं वो कॉम्बिनेशन होता है चर का, इन्हें हम चर कहते हैं। चर क्या होते हैं भाई? चर होते हैं x, y और z, या फिर हम कह देते हैं u, v, w, और कभी कभी t भी हमारा चर के अंदर आ जाता है। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी चर हम सिंपली उसे कह सकते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे x की वैल्यू आप किसी सवाल में देखेंगे 2 होगी, तो किसी सवाल में हो सकता है -5/2 हो जाए। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए इनको हम चर कहते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके। तो अवकल समीकरण क्या है? तो समीकरण का मतलब तो जान लिया हमने, जिसमें चर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो अब बात कर रहे हैं अवकल की। तो देखिए, अवकल का मतलब वो लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अवकल का मतलब क्या होता है। अवकल का मतलब होता है d/dx, मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये वाली बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक। तो ऐसा समीकरण, देखिए बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन मैं आपको बना रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप आराम से इसको सुन लीजिए, क्योंकि लिखने के लिए तो डेफिनेशन आएगी नहीं, लेकिन आपका जानना जरूरी है। एक ऐसा समीकरण, चलिए मैं लिख ही देता हूं, ऐसा समीकरण जिसमें अवकल, मैं यहां डिफरेंशिएशन लिख देता हूं इंग्लिश में, dy/dx गुणांक होता है या गुणज होता है, अवकल गुणज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात आपको पता होनी चाहिए जी, ठीक है ना। तो यहां पर हमने कई सारी बातें सीख ली हैं। अवकल समीकरण के बारे में सीख लिया है, समीकरण के बारे में सीख लिया है, चर के बारे में सीख लिया है, और चर क्या होते हैं ये भी जान लिया है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं जरा। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि अवकल समीकरण दिखता कैसे है। तो देखिए कैसे दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा कि dy/dx + 2 = 0। मान लीजिए ये आ गया पहला। तो ये उदाहरण में बता रहा हूं आपको कि अवकल समीकरण आखिर किस तरीके से दिखेगी। तो इस तरीके से दिखेगी, मतलब उसके अंदर डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, dy/dx, यहां पर आ जाएगा 2y = x। इस तरीके से भी आपको डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, d2y/dx² हो गया 5y। कुछ इस तरीके से भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको बहुत सारे यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, एक और मैं दिखाता हूं आपको, d2y/dx² + sin x + y = 0। इस तरीके से भी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे जितने भी आपने देखे, ये सब उदाहरण हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इंग्लिश में इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आने वाली है। वो हेडिंग क्या है हमारी, कि अवकल बहुपद क्या चीज है। तो अवकल बहुपद होता क्या है? तो यहां पर इसे समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। भाई बहुपद जो होता है उसके अंदर 2 कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है भाई? पहली तो जो पावर होती है चर की, वो कभी दशमलव में नहीं होनी चाहिए और ना ही बटे में होनी चाहिए, राइट।
एक कंडीशन तो ये होती है, और दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास में कि पावर जो है वो कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुपद वो सब कहलाएंगे इन दोनों कंडीशन को छोड़कर। जैसे कि एक कंडीशन होती है हमारे पास में क्या, कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में एक पैमाना है नापने का किसी बहुपद को, कि उसकी पावर जो है पॉजिटिव में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारी जो पावर है वो बटे में नहीं होनी चाहिए, ना ही डेसिमल में होनी चाहिए। ठीक, तो जो चीज इसे फॉलो करेगी वही बहुपद कहलाएगी, राइट। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। ऐसे ही मान लीजिए हमारा त्रिघात बहुपद होता तो वो इस तरीके से लिखा हुआ होता, इस तरीके से। तब भी यहां पर आप देखेंगे तो वेरिएबल जितने भी हमारे पास हैं उनकी पावर यहां पर आपको पॉजिटिव में दिखाई दे रही होगी और कोई भी पावर बटे में नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये पैमाने हैं इसे नापने के। तो अब हम जानते हैं कि ये अवकल बहुपद क्या चीज है। तो अवकल बहुपद होता है हमारा कुछ इस तरह से। देखिए, तो इसके भी दो पैमाने हैं, मैं आपको बताता हूं। एक पैमाना यहां और एक पैमाना यहां। वो पैमाने क्या है? पहला वाला है कि पावर जो है यानी कि घात, वो कभी भी बटे में नहीं होनी चाहिए। जैसे 3/2, 1/2, 7/3, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या कहेगी? दूसरी कंडीशन कहेगी कि साइन थीटा और एंगल में d/dx डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर जो एंगल आएगा उस एंगल के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर डिफरेंशिएशन होगा तो वो आपका परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, यानी कि वो अपरिभाषित होगा, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन आपने याद रखनी है, बस। इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज के अंदर कुछ नहीं है। आप हवा में उड़ा दोगे, बहुत आराम से कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, उसके बाद में आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। नीचे चलते हैं। तो यहां पर हम उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण है कुछ इस तरह से। तो dy/dx प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। तो जरा देख लेते हैं हम, क्या ये दोनों चीजें हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं? पावर बटे में है या नहीं है? कोई पावर बटे में नहीं है, बल्कि इसकी पावर तो यहां पर 1 है, तो बटे में नहीं है, ना ही यहां पर है। इनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें है डिफरेंशिएशन से मतलब। अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें डिफरेंशिएशन से मतलब है। और दूसरी बात, यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, तो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवकल बहुपद हो जाएगा ये। तो लिख देंगे यह अवकल बहुपद है, ठीक है। उसके बाद ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जरा। दूसरा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ले लेता हूं। dy/dx की पावर 3 प्लस साइन x प्लस d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपको ये समीकरण दे रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन की पावर, देखिए डिफरेंशिएशन यहां पर है और डिफरेंशिएशन यहां पर है। दोनों ही जगह पर पावर जो है, एक तो यहां पर कितनी है? 3 है, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर है 1 पावर, यहां पर तो है ना, है। तो यहां 1 पावर है, दोनों ही बटे में नहीं है, तो इसका मतलब एक कैटेगरी तो हमारी पास हो गई। दूसरी बात, हमें यहां पे साइन दे रखा है, लेकिन साइन के एंगल में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, यही तो कंडीशन है, और डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा अवकल बहुपद है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से, ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा जिसमें अवकल बहुपद नहीं होगा। तो जरा देखिए, dy/dx तो ये रखा पड़ा है आपका। उसके बाद इसने यहां पर दे दिया एंगल में d2y/dx स्क्वायर, और प्लस आपको दे दिया 2 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में ये अवकल बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं एंगल के अंदर dy/dx आ चुका है, तो इसलिए ये नहीं कहलाएगा, ठीक। तो यह अवकल बहुपद नहीं है। उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि आखिर इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे शॉर्ट में। जैसे dy/dx है हमारे पास,
या d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा हमारे पास, या d3y अपॉन dx की पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इनको हम समझ लेते हैं। देखिए, जब डिफरेंशिएशन एक बार होता है तो उसे dy अपॉन dx कहते हैं, जब डिफरेंशिएशन 2 बार होता है तो उसे d2y अपॉन dx स्क्वायर कहते हैं, और जब डिफरेंशिएशन 3 बार होता है तो उसे d3y अपॉन dx स्क्वायर कहते हैं। ऐसे ही अगर डॉट 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 ये नीचे तक होता चला जाए dny अपॉन dx की पावर n, यानी कि अनंत बार तक, यानी कि n बार तक होता चले जाए, तो उसे हम n टाइम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएशन होता है तो उसे y1 भी कह सकते हैं, या हम उसको y डैश भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसे y2 कह सकते हैं, या y डबल डैश कह सकते हैं। 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसे y3 कह सकते हैं, या उस पर 3 डंडे लगा दीजिए आप तो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नीचे चले जाएं तो यहां पर अब सोचिए आप कि n डंडे तो हम नहीं लगा सकते, तो सिंपली इसे yn कह देते हैं, और इसके अलावा इसे कुछ नहीं कहते। यानी कि आप अगर n बार इस तरीके से लगाते चले जाओगे तो कहां तक लगाओगे, ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसलिए हम सिंपल इसे क्या कहते हैं, yn कहते हैं। इसके अलावा इसे हम किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ आ गया होगा। तो अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है आपकी, तो हम उसे कैसे ओपन करेंगे जरा देखिए। तो इसे हम ओपन कैसे करेंगे, इसे ओपन करेंगे, देखिए सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन है, यानी कि इस पे एक ही डैश लगा हुआ है, तो इसे लिखेंगे dy ओवर dx प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हम इस तरीके से इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, और हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, तो इसे लिख सकते हैं y3 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 0। तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो अगला आया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर हाल में आपका एक क्वेश्चन आएगा, इस पे स्टार लगा लो, गारंटी देता हूँ मैं आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, आपको यहाँ से बहुत आसानी से 2 नंबर दिलाएगा। तो क्या है कि अवकल समीकरण की कोटि, तो ये है हमारा टॉपिक जो यहां से क्वेश्चन उठता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप अनसोल्ड उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहां से क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, कोटि का मतलब क्या होता है। देखिए कोटि होता है, मैं आपको लिख के देता हूं, जितनी बार अवकलन होता है उसे कोटि कहते हैं। ठीक, मतलब एग्जाम्पल समझ लेते हैं जरा। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि जैसे dy अपॉन dx प्लस 3x बराबर y, इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, केवल 1 टाइम डिफरेंशिएशन। तो यहां पर इसकी जो कोटि हो जाएगी वो सिंपल क्या हो जाएगी, यहां पर 1 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, कुछ इस तरीके से अगर दे रखा है, तो यहां पर देखिए कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इसकी कोटि जो हो जाएगी वो यहां पर कितनी हो जाएगी, 2। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस के 3 dx की पावर 3 इक्वल टू 0। तो अब मुझे इसके अंदर वो पूछ रहा है कि इसकी बताओ कोटि। तो देखो यहाँ पे सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे डबल टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ज्यादा बार, कितनी बार हो रहा है, 3 टाइम। तो इसकी कोटि यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि कोटि निकालना आपको आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अवकल समीकरण की घात। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर, वो कैसे मैं बताता हूं आपको। देखिए घात वो होती है जितनी बार भी डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी सबसे बड़ी घात देखनी है हमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे पास, मैं उदाहरण से समझाता हूं, हिंदी आपके लिखने के लिए तो आएगी नहीं और ना ही आपको नोट्स बनाने हैं, आपको तो समझना है ना। तो यहां पर हम समझ लेते हैं जल्दी से। तो जैसे मेरे पास मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 2
बराबर 5x। तो ये इस तरीके से मेरे पास में एक समीकरण दे रखा है। तो बताइए, मैं इसमें वो पूछ रहा है घात बताओ। तो देखो यहां पर डिफरेंशिएशन सिंगल टाइम है और यहां पर डिफरेंशिएशन डबल टाइम है। तो जो ज्यादा वाला डिफरेंशिएशन है उसकी पावर जो होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक, बच्चे कहां कंफ्यूज रहते हैं मैं बता देता हूं आपको। dy/dx की पावर 5 दे दी और प्लस d2y/dx² की पावर यहां 3 दे दी प्लस 3x = 0 दे दिया उसने। और वो कह रहा है ये ऑप्शन है 5 नंबर सेकंड 3, यहां पर आपको दे दिया है तीसरे नंबर पे 0 और यहां पर दे दिया है 1। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए हैं, अब आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, घात जो बड़ी वाली होती है उस पर टिक लगा कर आ जाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे 0 अंडा मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन सा हुआ है, सबसे ज्यादा बार हुआ है ये वाला, और इसकी ही पावर हमें देखनी होती है। तो जो पावर है हमारी वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो बड़े डिफरेंशिएशन की जितनी भी पावर होती है, भले ही वो छोटी पावर क्यों ना हो, वही उसकी असली पावर कहलाती है। तो उम्मीद है आपके वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, इसमें वो कह रहा है कोटि और घात बताओ। तो बहुत आसान सवाल है, जरा देखिए यहाँ पर। तो कोटि कितनी होगी जरा देख के बताइए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोटि। तो कोटि वो होती है जितनी बार डिफरेंशिएशन हमारा होता है। तो यहाँ पर कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 4 बार डिफरेंशिएशन दे रखा है। तो 4 बार दे रखा है, तो इसलिए कोटि हो जाएगी हमारी 4। अब वो पूछ रहा है घात। तो घात वो होती है जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी जो घात कहलाएगी वो होगी। तो यहाँ पर घात कितनी है, 1। तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, जो कि आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि पहले ये चेक करिए कि ये अवकल बहुपद है या नहीं है। तो अवकल बहुपद की 2 कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि एक तो पावर जो है बटे में नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है। चलो इस वाली कैटेगरी में तो ये पास हो गया। लेकिन मैंने ये बताया था कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव आपका आ रहा है। तो इस कंडीशन में कोटि तो निकाली जा सकती है, परंतु घात जो होती है वो इस कंडीशन में लिखेंगे परिभाषित नहीं है। तो ये लिख देंगे आप, परिभाषित नहीं है। कोई भी 1 लगाकर नहीं आएगा, ना ही 0 लगाकर आएगा, ठीक है ना, वरना आपको 0 अंडा मिल जाएगा। तो बस इतना करना है आपने। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास में, यहां हमारे पास सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन है। तो मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, इस तरीके से, और ये हो जाएगा 5y और ये हो गया 0। तो आप ही बताओ यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मेरे ख्याल से 1 बार। तो यहाँ पर हो जाएगी कोटि आपकी 1, और घात कितनी हो जाएगी इसकी, पहली बात तो ये बहुपद है तो इसलिए बहुत बढ़िया बात है। तो घात कितनी हो जाएगी इसकी, 1, क्योंकि जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है उसकी पावर देखी जाती है। तो यहाँ पावर कितनी है, 1 है, इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो लिखा है कि ds/dt की पावर 4 प्लस 3s d2s/dt² = 0। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, ये देखिए, और ये भी देखिए, कोई भी माइनस में पावर या बटे में पावर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये बहुपद तो है। तो हम चेक करते हैं कोटि। तो यहाँ पर कोटि देखिए, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है। तो भैया 2 टाइम वाला ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कोटि हो गई 2, और घात हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो 4 नहीं होगी, ध्यान रखना 4 नहीं होगी, कितनी होगी, जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है उसकी सबसे बड़ी वाली घात कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले चेक करिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखो यहाँ तो पास हो गया, लेकिन यहाँ पास नहीं हुआ। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए और उसके एंगल में डेरिवेटिव होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इसकी सिर्फ आपको कोटि तो ज्ञात की जा सकती है। कोटि कितनी होगी इसकी, यहाँ पर डबल टाइम डिफरेंशिएशन है तो 2 हो जाएगी, लेकिन इसकी घात ज्ञात नहीं करी जा सकती। लिख देंगे परिभाषित नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखिए क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है, घात बतानी है और कोटि बतानी है। तो सिंपल है भाई, बहुपद तो ये है। क्यों? अब आप कहोगे सर यहाँ साइन और कॉस तो आ रहा है। भैया साइन के साथ डेरिवेटिव नहीं आ रहा ना ही कॉस के साथ आ रहा, तो बहुपद तो है। तो डेरिवेटिव है कितनी टाइम, 2 टाइम, यानी कि 2 टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ। तो कोटि तो हो गई 2, और इसकी पावर देखोगे तो 1 है, तो घात हो गई यहाँ पर 1। तो बहुत समझदारी से करना है काम। तो बच्चों ये हमारे पास में 6 क्वेश्चन है। अब आप खुद ही देखकर बताओ इसके अंदर क्या होना चाहिए। इसके अंदर कोटि कितनी होनी चाहिए बताइए।
कोटि क्या होती है? जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन 3 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 3 हो गया। और घात कितनी होगी? घात वो होगी जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन की घात कहलाएगी, जो कि है 2। तो बस इतना हल्का सवाल है, कोई भी 5 नहीं लगाएगा। तो बच्चों हमारे पास में 7th क्वेश्चन है ये, जो कि आप देख रहे हैं 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। एक बार इसे हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसे हम सिंगल टाइम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब आप बताइए मुझे कोटि कितनी होनी चाहिए इसकी? कोटि वो होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन 3 टाइम हो रहा है। और घात कितनी होनी चाहिए? घात उतनी होनी चाहिए जो सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर है, तो कितनी है? 1। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिए। तो जरा इस क्वेश्चन में बताइए मुझे कोटि क्या होगी? तो कोटि तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंगल टाइम ही है, ठीक है ना? क्यों सिंगल टाइम का मतलब dy/dx एक बार हुआ यहाँ पर, और घात देखोगे तो इसकी एक ही घात है, तो यहाँ पर घात भी 1 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। तो बच्चों 9th क्वेश्चन आप अपने घर से करके लाएंगे, ये होमवर्क है। अगर नहीं होता है आपसे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसे बता दूंगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात है नहीं ना होने वाली। सिंगल, ये देखिए यहाँ पर सिंगल टाइम हो रहा है, यहाँ डबल टाइम हो रहा है, तो डबल टाइम वाला ही लिया जाएगा, तो 2 हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी? घात 1। ठीक, 9th क्वेश्चन हो गया है। तो अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या है कि हम कोटि कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई कोटि बहुत आसान है। कोटि देखो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और घात कितनी है यहाँ पर? घात है यहाँ पर इसकी 1। अब आप कहोगे सर साइन आ रहा है, लेकिन साइन के अंदर डेरिवेटिव नहीं आ रहा भाई साहब, तो इसलिए यहाँ पर घात लिखी जाएगी, परिभाषित है, ठीक है नहीं? तो परिभाषित है तो मतलब 1 है यहाँ पर घात। और वरना अगर यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर डेरिवेटिव होता, तो यहाँ पर आपका अपरिभाषित लिखा जाता, या फिर ये लिखते कि परिभाषित नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 11वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये एक टिक मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है घात। तो यहाँ पर हमें घात बतानी है, और इन चारों में से एक ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले ये बहुपद है या नहीं है। देखो ये वाला पास हो गया, क्योंकि यहाँ पावर आप देख रहे हैं प्लस में है। ये वाला ही पास हो गया, ये वाला फेल हो गया। देखिए चोर पकड़ा गया। अब जब ये चोर पकड़ा गया है तो इसका मतलब साइन के अंदर जब भी डेरिवेटिव आता है आपका, तो वहां पर आप घात ज्ञात नहीं कर सकते, कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी पावर होनी चाहिए? बताइए कौन सा वाला आंसर सही होना चाहिए? जी बिल्कुल, अपरिभाषित वाला, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास में 12वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, आप बुक के अंदर देखिए। इसमें पूछ रहा है वो कोटि बतानी है साहब। तो कोटि तो बहुत आसान है। देखिए ये पूरा बहुपद है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है, तो आराम से आप बता सकते हैं। कोटि का मतलब है जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो यहाँ पे टिक पे लगा देंगे 2। और पूछता अगर वो घात, तो घात कितनी हो जाती है? देखिए इस डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1, तो लगा देते 1। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर मैंने करा दी है। अब आपका फर्ज बनता है कि आपको करना क्या है। आपको बस इतना सा करना है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना है, और कमेंट करना है नीचे कि वीडियो कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब तो 101% आपको करना ही है, क्योंकि मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा। अगर आप टेलीग्राम पे PDF चाहते हैं इसकी, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हूबहू यही क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, बिल्कुल सॉल्व पेपर में। तो आपके लिए आसान हो जाएगा, यहां से आप समझिए और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।